को दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। तो आज हमारे पास एक रिसीवर आया है जिसका मॉडल नंबर है LE3510C वाला ये रिसीवर है। तो ये रेड लाइट का है। रेड लाइट के बहुत से फॉल्ट होते हैं। सबसे पहले जो फॉल्ट आता है वो होता है वोल्टेज प्रॉब्लम, और दूसरा आमतौर पर फॉल्ट आता है इसका सॉफ्टवेयर का, और तीसरा फॉल्ट इसके अंदर आता है रजिस्टर का, और चौथा फॉल्ट आता है मेन IC ख़राब हो जाए तो तभी ये रिसीवर हमारा रेड लाइट पे चला जाता है। तो अब हम इस रिसीवर को करते हैं रिपेयर। ये LE3510C वाला रिसीवर है, तो हम इसको रिपेयर करेंगे। देखते हैं जी इसके अंदर कहाँ पर मसला है। तो सबसे पहले हम इसके सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर हम मीटर को कर लेते हैं 20 वोल्टेज पर, और यहाँ पर हम इसके सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो माइनस पराड आप कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम 5 वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज है ये 5.26 वोल्ट बता रहा है। ये हमारे वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं। और ये जो 20 वोल्टेज होते हैं ये हमारे LNB को चलाने के लिए होते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए 20-22 वोल्टेज और उसके बाद 15 वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पर इसके सप्लाई के अंदर भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो इस बोर्ड को ऑन करने के लिए होते हैं वो हमें 5 वोल्टेज चाहिए। यहाँ पर हमारे बिल्कुल ओके हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे एक 11-17 वाला ये रेगुलेटर लगा है। तो इसके ऊपर लिखा होता है 1.8 लिखा होता है। तो ये हमारे ये वोल्टेज भी बिल्कुल ओके हैं। और उसके बाद हम दूसरा वोल्टेज चेक करते हैं। तीसरा यानी कि 5 हमने चेक कर लिए, ओके हैं। 1.8 पॉइंट ये भी हमारे ओके हैं। और 3.3 वोल्टेज है ये भी हम चेक कर लेते हैं। जो हमारे मेमोरी IC को ऑन करते हैं ये वाला मेमोरी IC है, तो इसको भी हम चेक करते हैं। यहाँ पर ये 11-17 वाला रेगुलेटर लगा है और इसके यहाँ पर मेंशन किया गया है 3.3 वोल्टेज। तो ये भी हमारा बिल्कुल ओके है। उसके बाद हम इसके अगला वोल्टेज एक चेक करेंगे। यहाँ पर एक कॉइल लगी है, यहाँ पर देखें, और यहाँ पर ये एक IC लगा है S15B वाला। तो हम यहाँ से मीटर को 20 वोल्टेज पे कर लेंगे और यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 0 वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा जो ये IC है ये काम नहीं कर रहा। इसको 5 वोल्टेज इन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आगे 1.10 पॉइंट वोल्टेज बनने चाहिए। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 0 वोल्टेज है। तो अब हम इस IC को चेंज करेंगे और हीट गन की मदद से। तो उसके बाद रिसीवर को हम कर लेते हैं ऑफ, और ऑफ करने के बाद हमारे पास ये IC अवेलेबल है। S15B इस IC का नाम है। ये ऑटो होता है और आप ये कहीं भी लगा सकते हैं। जिस रिसीवर में ये S15B लगा हुआ ये 5 पिनों वाला IC है, तो S15B इसका नाम है। तो हम यहाँ से इस IC को हीट गन से उतारते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो रिसीवर है वो ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ पर एक बार वीडियो को रोकेंगे जी। दोस्तों हमने IC को उतार लिया है। अब यहाँ पर हम एक नया IC लगाएंगे। ये देखें 5 पिन वाला ये IC है। तो अब हम यहाँ पर एक नया IC लगा देते हैं और इसको सप्लाई को भी रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसके जो 15 वोल्टेज हैं वो भी नहीं आ रहे। तो उसको हम बाद में रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से हम IC को निकाल लेते हैं जी। दोस्तों हमने नया IC इसका निकाल लिया जैकेट से। इसकी जैकेट से आपको जूम करके दिखा दूँ, ये वाला IC है 5 पिनों वाला। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने रिसीवर में लगा लेते हैं इसको। हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर देख लें, आपने ऐसे इसको लगाना है। ये 2 पिनें ऐस साइड पर हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर एक बार इसको सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखें, तो यहाँ पर 2 पिनें इस साइड पर आएंगी और 3 पिनें इस साइड पर आएंगी। तो अब हम इसको शॉर्ट करते हैं जी। दोस्तों हमने इसका IC लगा दिया है। आपको जूम इन करके थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पर हमने ये IC लगा लिया है। यहाँ पर देखें जी, तो ये हमारा IC लग चुका है। तो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा रिसीवर ऑन होता है या अभी भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा जो रिसीवर है ये देखें हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है। तो ये इसके अंदर जो फॉल्ट था ये वोल्टेज प्रॉब्लम का था। तो हमने S15B वाला लगा लिया है। तो अब हम ये क्या करेंगे, जो इसकी सप्लाई का मसला है वो भी हल करते हैं।
तो ये देख सकते हैं, ये हमारा रिसीवर बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो सप्लाई है वो चेक कर लेते हैं। और सप्लाई का यहाँ से ग्रिप हम उतार देते हैं और यहाँ पर हम 200 वोल्टेज पे कर लेते हैं। और हमने ये मदरबोर्ड से ग्रिप उतार दिया है। तो अब हम इसकी डायरेक्ट सप्लाई को ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो 15 वोल्टेज है ये नहीं बढ़ रहा है। तो अब हम इसको पावर से हटा देते हैं और उसके बाद हम मीटर को बजर पे कर लेंगे। करने के बाद हम इसके डाई वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला चेक करते हैं। तो देखते हैं जी क्या मसला है, ये कहीं शार्ट तो नहीं। तो यहाँ पर रीडिंग हम उल्टा पराड लगाएंगे यहाँ पर, तो रीडिंग ये ठीक है। और उसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा तकरीबन ठीक है। तो इसका मतलब है इसका कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। तो हम यहाँ से सप्लाई को उतार लेते हैं और उतारने के बाद निकालने के बाद हम इसका 15 वोल्टेज वाला कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इसका कैपेसिटर भी ठीक है, लेकिन ये कैपेसिटर यहाँ से लूजिंग है। तो अब हम यहाँ से इसको शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट करने के बाद हमारी ये सप्लाई बिल्कुल, ये सप्लाई भी ओके हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर की लूजिंग की वजह से हमारे जो सप्लाई वोल्टेज 15 नहीं बन रहे थे, अब हम सप्लाई को एडजस्ट करके फिर वोल्टेज इसके चेक करते हैं। ये दोस्तों हमने सप्लाई को एडजस्ट कर लिया है और अब हम इसके 15 वोल्टेज चेक कर रहे हैं। जो सप्लाई में प्रॉब्लम था ये देखें, ये भी हमारा ठीक हो चुका है। तो लूजिंग थी सप्लाई में। तो अब हमारा जो रिसीवर है बिल्कुल ओके हो चुका है। यहाँ पर 15 भी ओके हमारे वोल्टेज हो चुके हैं, हमारा रिसीवर ऑन भी हो रहा है। तो अगली वीडियो जनाब, खुदा हाफिज़।